मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लाइन एंड एंगल्स में हम आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पे कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में बताएंगे। जैसे आपको पैरेलल लाइंस की बात होती है, अगर टू लाइन नॉन इंटरसेक्ट एनी टाइम्स, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है किन्हीं दो या दो से अधिक लाइनों को कोई तीसरी लाइन कट करे, मतलब टू आर मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट एनी एक लाइन, मतलब एक लाइंस इंटरसेक्ट ए लाइन इंटरसेक्ट टू आर मोर देन टू पॉइंट्स ऑफ टू आर मोर देन टू लाइंस आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। अगर हम इसको क्या नाम देंगे, ट्रांसवर्सल, नाम भी जैसा है वैसे उसका काम होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस, तो हम पैरेलल लाइंस पर ही ट्रांसवर्सल लाइन को विशेष डिफिनेशन को जानकारी लेंगे कि विशेष डिफिनेशन ट्रांसवर्सल लाइन पर हम कहाँ देखेंगे। तो अगर सपोज कीजिए कि यल और यम, ये यल लाइंस है और ये यम लाइंस है, ठीक है। इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसका नाम हमने दे दिया यन। तो यहाँ पर कुछ विशेष बेसिक टर्म्स आपके याद किए जाते हैं, उनको हम कैसे नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट यल पैरेलल टू यम आर टू लाइंस, या इस तरह लिखें लेट यल एंड यम आर टू लाइंस एज यल पैरेलल टू यम। यल और यम ऐसी लाइन है जो एक दूसरे क्या है, पैरेलल। एंड यन एंड एनी लाइन यन पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। जो यन है वो यल और यम के क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स याद किए जाते हैं। उन बेसिक टर्म्स के जानकारी अगर हमको हो जाती है तो हमें आसानी हो जाती है। हम कैसे, जैसे इसका नाम हम बता दें, इसको हम कोण 1 कह दें, कोण 2 कह दें, कोण 3 कह दें, कोण 4 कह दें, कोण 5 कह दें, कोण 6 कह दें, कोण 7 कह दें, कोण 8 कह दें, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कुछ बेसिक नाम्स हैं कि अगर हम देखें 1 2 8 7, ये जो है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले हम यहाँ ध्यान रखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। कौन एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसमें ये एंगल्स और ये एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इस सिस्टम में इनको हम क्या नाम देंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। और दूसरा जो है 3 4 5 6 एंड 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखें, आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें हम इनको इंटीरियर, इनको अंदर वाले को इंटीरियर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। अब इस पर हम कुछ और डिफिनेशन याद रखेंगे, हम इसको क्या क्या नाम देंगे। सबसे पहली बात आती है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला टर्म इसमें आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ कि 1 का 5 से, 2 का 6 से, 4 का 8 से, 3 का 7 से, ये सब क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 का एंगल 5 बी
एंगल 2 का एंगल 6, सी एंगल 4 का एंगल 8, डी एंगल 3 का एंगल 7 से। मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, सब क्या बोलते हैं इनको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर की अगर बात करें, 4 6 3 5, 4 6 3 5, ये है 4 and 6, बी आपका है 3 and 5। तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ए अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब होगा 1 का 7 से एंगल 1 एंड एंगल 7, बी आपका है एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स, थर्ड इंटीरियर angles of same sides, anterior angles of same sides of interior angle on same sides of transversal, मतलब इस साइड के इंटीरियर एंगल सेम साइड, 4 and 5, B 3 and 6, 3 and 6। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटीरियर ऑफ सेम साइड को हम नाम देते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर। इसी का नाम होता है को इंटीरियर। क्या कहते हैं? को इंटीरियर, या इसी बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। जहां पे जैसे हमें काम लगेगा हम वैसे इसको बताते चलते हैं। अब इनकी डिफिनेशन, अब यहाँ जहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल 1 and 8 देख लीजिएगा, 2 and 7 देख लीजिएगा, इन दोनों का सम है। अभी इस पर कुछ हम एक्सियोम्स पढ़ेंगे, उन एक्सियोम्स को आपको याद रखना, ठीक है? एक्सियोम्स इसमें आपका एक्सियोम्स जो होगा ये थर्ड एक्सियोम्स होगा, क्योंकि दो एक्सियोम्स लीनियर पेयर के दो एक्सियोम्स मैं कह चुका हूं। इस एक्सरसाइज का थर्ड एक्सियोम्स होगा कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ है क्या? इफ a transversal intersect intersects to parallel line, intersect to parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. Each pair of corresponding angle are equal.
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये एक्सियोम्स होता है, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5K, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6K, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8K, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एक फिगर, इसको आपको याद होना चाहिए कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात आती है इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का अपोजिट क्या है, अपोजिट एक्सियोम 3 का अपोजिट। तो वही अपोजिट थ्योरम से इसी को अगर हम और कह दें, अपोजिट क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो वहां पे वर्ड क्या लिखा जाएगा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। अब जहां पैरेलल वर्ड लिखा हुआ है वही काट दीजिए, इंटरसेक्ट टू लाइंस such that two lines such that pair of corresponding angles is equal, then two lines are parallel to each other, then two lines पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्सियोम 2 और 3 एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। एक्सियोम 3 कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और ये कहता है अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, इन्हीं दो एक्सियोम्स पर आपकी थ्योरम है। उन थ्योरम की केवल स्टेटमेंट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन थ्योरम की स्टेटमेंट के आप जान लीजिए। इन्हीं दोनों थ्योरम्स पर आपके तो यहाँ पर थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4, थ्योरम 5, यहाँ पर 6.2 लिखा होगा, 6.3 लिखा होगा, 6.4 लिखा होगा, 6.5। ये थ्योरम आपकी कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू लाइंस को कट करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। ये थ्योरम कहती है अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका प्रूफ बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आप सेल्फ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो रहा है, अगर ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। वो सिंपल से प्रूफ हो जाएगा। दूसरी थ्योरम अगर आप देखी जाए तो उसी का उल्टा क्या है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। कहने का मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये भी आप जस्ट अपोजिट है।
एक दूसरे क्या है, अपोजिट। अगला है इफ ट्रांसवर्सल लाइन इन पर्टिकुलर ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब ये कहा गया है इसमें, अगर इनका और इनका सम 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180 डिग्री, इनका और इनका सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो कहने का मतलब इंटीरियर एंगल का सेम साइड का सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो ये वही चीज है, इफ अ लाइन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज सेम साइड का सम 180 डिग्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा, वही चीज है। मतलब इन दोनों का सम चाहे 180 डिग्री कह दें चाहे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कह दें। अगर वही बात कहती है अगली, अगर ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम एंगल 1 कहें, इसको 2 कहें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कब, जब ये लाइन इसके पैरेलल है ट्रांसफर कर रही है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनें को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट ये जो लाइनें आपकी हैं, ये एंगल इनका सम 180 डिग्री है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इन सभी थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं लर्न द थ्योरम्स 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 as result as well as axioms। अगर आपने एक्सियोम्स और ये थ्योरम को याद रख लिया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो हम अगली वीडियो में जो आपसे मिलेंगे तो एक्सरसाइज के साथ में। एक इसमें थ्योरम्स आपको 6.6 दे रखा है कि अगर एक लाइन जो है किन्हीं दो लाइनों के पैरेलल है तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये तो आपका समझ लीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स है, वहां पर अगर a इक्वल टू बी के है और b इक्वल टू सी के है तो a इक्वल टू सी के हो जाएगा। तो वही है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइनें किसी सेम लाइन से पैरेलल हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन थ्योरम को एज रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। इनका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रूफ बहुत आसान है। इसमें एक एग्जाम्पल आपको पढ़ाते हैं, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है कि इन फिगर if PQ parallel to RS angle MXQ equal to 135 and angle MYR equal to 40 degree, find XMY। यहाँ एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं कि फिगर देखिएगा, कोई फिगर है
ये पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये इसकी पैरेलल दिया गया है। यम एक्स क्यू 135, यम वाई आर 40 डिग्री, फाइंड एक्स यम वाई, फाइंड एक्स यम वाई, ये एंगल आपको फाइंड। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो पैरेलल टू, यहां लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन ए बी, पैरेलल टू पी। अगर ये ए बी पी क्यू की पैरेलल है तो वो आर एस के पैरेलल होगा, दैट इज ए बी पैरेलल टू आर एस। क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब आपको पता है कि हमें ये एंगल पता करनी है। अगर ये एंगल पता कर लें और ये एंगल, काम मेरा बन जाए। यहां लिखेंगे सिंस ट्रांसवर्सल यम एक्स यम एंड पी क्यू पैरेलल टू ए बी, सो एंगल, इसको हम नाम दे दें 1, इसको हम नाम दे दें 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल यम एक्स क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल यम एक्स क्यू मीन्स 180 माइनस 135, एंगल 1 इक्वल टू 45। ये क्यों हो रहा है? इंटीरियर एंगल सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड, सप्लीमेंट्री होते हैं, पता है ना सबको। अभी थ्योरम बता रहा था, उस थ्योरम पे है। सिमिलरली अब इस पे आइए अगेन, ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी पैरेलल टू आर एस and yam y r is transversal, so ये एंगल और इन एंगल का कितना होगा 180, नहीं एंगल 2 एंगल 4 के क्या होगा इक्वल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल यम वाई आर करेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट इंटीरियर, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 40। अब आप देख रहे हैं इन फिगर एंगल एक्स यम वाई इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 45 डिग्री and angle 2 40 degree means 85 degree. So angle XMY equal to 85. बेटे आप लोग इसको अच्छी तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो कम से कम आप इतना जानकारी होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पे कौन कौन सी बेसिक डिफिनेशन है। इन बेसिक डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल 1, 2, 3 and 4, थ्योरम 1 to 6 इनको रिजल्ट के रूप में याद करिए और क्वेश्चन को करिए, बड़ा एंजॉय मिलेगा आपको ज्योमेट्री में। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।